नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है प्रमुख हलचल। 7 जुलाई को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा नगरीय निकाय चुनाव में खड़े सीधी के उम्मीदवारों का प्रचार करने सीधी पहुंचे। सीधी शहर के पूजा पार्क में आयोजित आम सभा में पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीडी शर्मा का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने स्वागत किया। कार्यक्रम में जिला भाजपा अध्यक्ष इंद्र शरण सिंह चौहान ने स्वागत भाषण देते हुए कहा कि इस जिले में विकास की धारा प्रवाहित की है। हम सबके लिए अत्यंत गौरव का क्षण है कि हमारे मध्य प्रदेश के जननायक, जिनके एक एक रोम रोम में मध्य प्रदेश की जनता की सेवा का भाव निहित है। जब वो सोचते हैं तो मध्य प्रदेश की जनता की भलाई के लिए, जनता के कल्याण के लिए सोचते हैं। ऐसे हमारे मध्य प्रदेश के जननायक मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। सीधी की धरा पर उनका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला ने कहा कि इस जिले की विकास की एक एक ईंट सीएम शिवराज सिंह के द्वारा रखी गई है। आगे कार्यक्रम में सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला ने कहा कि पार्टी में औरों से या मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। हम शिवराज सिंह जी के ऋणी हैं। यहाँ के चप्पे चप्पे पर ईंट ईंट पर शिवराज सिंह के द्वारा निर्मित विकास की इमारत है। हम उस इमारत के लिए शिवराज सिंह जी के शुक्रगुजार हैं। आज शिवराज सिंह जी आपके बीच में आए हैं। आपसे सीधी नगर पालिका के लिए वोट देने की अपील करेंगे। मैं आपसे अपील करता हूं, हो सकता है कि हम में से कुछ लोगों के द्वारा, हमारे द्वारा, हम में से किसी के द्वारा बहुत सारी गलतियां हुई हों। ऐसी गलतियां हुई हों जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा नहीं होनी चाहिए, जिनके लिए आपको कुछ पीड़ा है आपके मन में। लेकिन मैं सबकी ओर से माफी मांगता हूं और शिवराज सिंह जी के द्वारा किए गए काम जो जन जन के लिए उन्होंने किया है, माताओं के लिए, बहनों के लिए, बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, सीधी के विकास के लिए। सीधी में आपने देखा है सड़क पर जो लाइट लगी हुई है वह सीधी स्मार्ट सिटी की देन है। क्या कितनी बात बताएं, सब उन्हीं का है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि इस जिले में सीएम शिवराज सिंह ने बहुत सी सौगातें दी है। आने वाले चुनाव के बाद भी इस जिले को बहुत ही सौगातें मिलेंगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारी सरकार गरीबों के हित में लगातार कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि आवास योजना, अनाज योजना, कन्या विवाह योजना, गरीबों को पट्टे उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता में है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि आजकल तो कमलनाथ भी आतंकवादियों जैसा करने लगे हैं। इतना ही नहीं, सीएम शिवराज ने कहा कि कमलनाथ अधिकारी कर्मचारियों को धमकाते हैं जो उन्हें महंगा पड़ेगा। बात साफ है, आतंकवादियों को और देश के दुश्मनों को किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे लिए देश सबसे पहले, राष्ट्र सर्वोपरि है। माँ भारती की सेवा के लिए हम सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। लेकिन आजकल तो कमलनाथ भी आतंकवादी जैसे हो गए, वो धमका रहे हैं। कल भी धमकाया अधिकारी कर्मचारियों को, मैं देख लूंगा, कल के बाद परसों आता है, मैं निपटा दूंगा। तुम भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हो। अरे कमलनाथ दादा, जब तुम मुख्यमंत्री थे तब भी चमकाते और धमकाते थे, उनको अपमानित करने का काम करते थे। अब मुख्यमंत्री नहीं हो, रस्सी जल गई, बल नहीं गया, मैं देख लूंगा, मैं निपटा दूंगा। अरे तुम्हें तो जनता ही ने निपटा दिया, तुम क्या निपटाओगे कमलनाथ? पहले कमलनाथ जी ने जनता को निपटाया और जैसे ही मौका मिला उपचुनाव में जनता ने कांग्रेस और कमलनाथ को निपटा दिया। मैं कहना चाहता हूं, कर्मचारी, अधिकारी, पुलिस और प्रशासन, उनका भी इज्जत और सम्मान होता है। धमकियां देने की कोशिश मत करो कमलनाथ जी, ये धमकियां आपको बहुत महंगी पड़ेगी। अगर करना है तो विनम्रता से जनता की सेवा करना। उद्बोधन के अंत में सीएम शिवराज ने सीधी नगर पालिका क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे अपने सभी पार्षदों को जनता से विजयी बनाने की अपील की।
कार्यक्रम में जिले की प्रभारी मंत्री मीना सिंह, विधायक कुंवर सिंह टेकाम, सत्येंद्र तिवारी सहित बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी, गणमान्य नागरिक, पत्रकार मौजूद थे। सीधी नगर पालिका क्षेत्र में हो रहे नगरीय निकाय के चुनावों में कांग्रेस पार्टी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। अजय सिंह राहुल के नेतृत्व में नगरीय निकाय के सभी वार्डों में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ बीजेपी के सामने खड़ी है। 7 जुलाई को सीधी शहर में अजय सिंह राहुल के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट चौराहे से कांग्रेस पार्टी ने पूरे शहर से पदयात्रा निकाली और अपने सभी कांग्रेसी उम्मीदवारों के लिए आशीर्वाद मांगा। पदयात्रा में अजय सिंह राहुल, जिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष देवेंद्र सिंह मुन्नू, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष लालचंद्र गुप्ता, पूर्व मंत्री कमलेश्वर द्विवेदी, नगर पालिका क्षेत्र के सभी 24 वार्डों से चुनाव लड़ रहे पार्षद उम्मीदवार और प्रत्येक वार्ड से हजारों की संख्या में आई जनता पदयात्रा में शामिल रही। पदयात्रा कलेक्ट्रेट चौराहा, अस्पताल चौराहा, मानस भवन, गांधी चौक, पुराना बस स्टैंड, लालता चौक, पटेल पुल, महतिराहा, खुर्द स्कूल, पुराना हनुमान मंदिर, सराफा बाजार, कोतवाली, सम्राट चौक, अस्पताल चौक होते हुए वापस जिला कांग्रेस कार्यालय में समाप्त हुई। इस दौरान पूरे शहर में कांग्रेस पार्टी ने नगर वासियों से अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए आशीर्वाद मांगा। प्रत्याशियों के पक्ष में है। हमारे सारे पार्षद इस नगर भ्रमण कार्यक्रम में शामिल हैं। अपना आशीर्वाद अपने हुए प्रदान करें। आदरणीय नेता राहुल भैया मतदान करने हेतु आज नगर की गली गली भ्रमण में निकले हैं, अनुरोध कर रहे हैं। गली गली आप सबके पक्ष समर्थन में कांग्रेस 7 जुलाई को जिला कांग्रेस कार्यालय में मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल, पूर्व मंत्री कमलेश्वर द्विवेदी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी ने सीधी नगर पालिका के विकास के लिए चुनावी संकल्प पत्र जारी किया। चुनावी संकल्प पत्र कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह भदौरिया और सोमेश्वर सिंह द्वारा तैयार किया गया है। इसमें सीधी नगर के विकास का मास्टर प्लान बताते हुए उस पर अमल करने का संकल्प लिया गया है। इस मौके पर राजेंद्र सिंह भदौरिया ने पत्रकारों को संकल्प पत्र में लिए गए बिंदुओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में संकल्प पत्र का अनावरण करने के बाद उपस्थित पत्रकारों को संबोधित करते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने कहा कि इस संकल्प पत्र में जो भी बातें, जो भी वादे किए गए हैं, पार्टी उन पर अमल करने के लिए वचनबद्ध है। आगे उन्होंने कहा कि जो भी मुद्दे अभी इसमें छूट गए हैं उन्हें सबके सुझाव के आधार पर शामिल किया जाएगा और सबके सहयोग से सीधी शहर को सुंदर और विकसित शहर बनाया जाएगा। संकल्प पत्र का अनावरण करने के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल से पत्रकारों ने सीएम शिवराज सिंह द्वारा आज उनकी सभा में लगाए गए आरोपों पर सवाल उठाए। एनटीवी इंडिया न्यूज ने कहा कि सीएम शिवराज सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को कहा है कि अब वह आतंकवादियों जैसा करने लगे हैं। इसके साथ ही एनटीवी इंडिया न्यूज ने सवाल उठाया कि सीधी विधायक ने सीएम शिवराज सिंह की सभा में सार्वजनिक तौर पर अपनी पार्टी के अन्य लोगों द्वारा की गई गलतियों की माफी मांगी है, जिसके जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि नगर पालिका जैसे छोटे चुनाव में सीएम शिवराज सिंह को क्यों आना पड़ा, सीएम की सभा में विधायक माफी क्यों मांग रहे हैं। इसका जवाब किसी में छुपा हुआ है, क्योंकि सीएम ने कहा कि विधायक जी आप अपनी गलतियों के लिए माफी मांगो। इसके साथ ही अजय सिंह राहुल ने पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए। देखिए, ये तो साफ बात है कि बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, सीधी में भी है,
जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर कुछ नाजायज काम अधिकारियों के माध्यम से हुए हैं और हो रहे हैं। स्वाभाविक है, उनके पास सत्ता है, लेकिन इस तरह की घटनाएं कुछ ज़्यादा ही हो गई होंगी। कमलनाथ जी ने यदि सचेत किया है तो प्रतिपक्ष के नेता होने के नाते उन्होंने कोई आतंकी बात नहीं की, सिर्फ सचेत किया है। इसमें कोई आतंकवादी नहीं हो जाता है। सीएम शिवराज सिंह की जब सभा में आज माफी मांगते थे, उन्होंने कहा मुझसे जो गलतियां हुई, मेरे और पार्टी के लोगों से जो गलतियां हुई, हमको लोग क्षमा कर दें। आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि सीधी नगर पालिका के चुनाव में 4 चुनाव का उदाहरण तो मैं दे सकता हूँ। 4 चुनाव में कभी भी शिवराज सिंह जी वोट मांगने नहीं आए। क्या कारण है? इस बार आए हैं। जिन्होंने माफ़ी मांगी है, शायद उनकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को पहुंची होगी और उन्हीं ने कहा होगा भाई माफ़ी मांग लो, एक दफ़े मौका है, क्योंकि हवा खिसक गई है। 7 जुलाई को मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 सिंधी कॉलोनी धर्मशाला में नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करने के पूर्व अजय सिंह राहुल का सिंधी समाज के लोगों ने स्वागत किया। इस मौके पर निर्दलीय प्रत्याशी का चुनाव लड़ रहे वार्ड नंबर 5 से दुली चंद्र गुप्ता ने कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी राकू भाई को अपना समर्थन दे दिया। सभा को संबोधित करते हुए अजय सिंह राहुल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सदैव सिंधी समाज के साथ खड़ी रही है और कांग्रेस पार्टी ने सिंधी समाज को कांग्रेस अध्यक्ष भी बनाया है। उन्होंने कहा कि आप अपने उम्मीदवार को जिताकर भेजिए, कांग्रेस पार्टी का हाथ मजबूत करिए। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। नरेंद्र सलूजा फिर बने पीसीसी चीफ के मीडिया कोऑर्डिनेटर। बालाघाट में वाहन ने 2 नर्सिंग छात्राओं को कुचला। पुलिस कर्मियों को मिलेंगे रुस्तमजी पुरस्कार। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ऐलान, 5 लाख से 50 लाख रुपए तक मिलेंगे। इंदौर में मतदान से रोकने पर महिलाओं का हंगामा। भाजपा प्रत्याशी की कार को रोका, गाड़ी पर चप्पल मारी, भीड़ हटाने पुलिस ने चलाई लाठी। और कटनी में दिन दहाड़े 15 लाख की चोरी, 6 लाख नगद सहित 9 लाख के आभूषण ले भागे बदमाश। पुलिस ने शुरू की चोरों की तलाश। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। केजरीवाल ने निभाई भगवंत के पिता की रस्में। 48 के भगवंत ने 32 की डॉक्टर गुरप्रीत से रचाई शादी। राघव चड्ढा बने भाई। शिवसेना छोड़ सकते हैं 12 सांसद। 66 पार्षद भी शिंदे कैंप में आए। कांग्रेस ने फ्लोर टेस्ट से गायब 11 विधायकों को भेजा नोटिस। महंगाई बढ़ी, कमाई घटी। बीते 5 सालों में दुगनी हुई गैस सिलेंडर की कीमत, लेकिन कमाई 20% घटी। और कन्याकुमारी सांसद का 1.5 लाख का पेन चोरी। अभिनेता से नेता बने विजय बसंत को पिता से विरासत में मिला था, ढूंढने में जुटी पुलिस। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।